प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 में चैप्टर 13 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे और हमें उनमें से एक ऑप्शन बताना है। इस प्रकार के हमारे पास अब की बार आधे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से इनको हम करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि x और y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात कहलाता है। अब सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात को जब आप देखेंगे, देखिए ये क्या कह रहा है, x और y में, ठीक है ना, सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात। सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात हमारे पास क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या होगा, ये ए होगा, पहला ही होगा अनुक्रम के अनुसार। प्रतिलोम हमारे पास उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम भी उसी का एक भाग है, क्रमानुपाती तो क्रम में लिखना हमारे पास। तो अनुक्रमानुपाती जो है ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। दूसरे प्रश्न को देखिए कि एक राशि में वृद्धि और दूसरी राशि में कमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक राशि जब बढ़ रही है, एक राशि यदि हम देखेंगे कि जब एक राशि बढ़ रही है और दूसरी राशि क्या हो रही है, घट रही है, वो नीचे जा रही है। घटना और बढ़ना एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो अनुक्रमानुपाती तो हमने पहले देखा था कि सीधा अनुपात होता है, ये उल्टा अनुपात यहाँ पे होता है। तो जो प्रतिलोमानुपाती हमारे पास इसका सही ऑप्शन है। अनुक्रमानुपाती तो एक राशि यदि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और एक राशि में वृद्धि हो रही है और दूसरी में कमी हो रही है, तो हमारे पास उत्तर इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोमानुपाती। ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है। इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय अनुपात कहलाता है। अब देखिए, जब किसी कार्य को व्यक्ति करते हैं, यदि आप खुद देख लें कि एक कार्य है, यदि एक व्यक्ति 10 दिन में करता है और यदि उसके ऊपर 2 व्यक्ति लगा दिए जाएंगे तो कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में, कम में करेंगे ना। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जो कार्य करने में लगा समय है, जो हमारे पास ये वाला समय है, ये क्या हो जाता है, व्यक्ति जैसे जैसे बढ़ेंगे समय कम होगा। अर्थात एक राशि में वृद्धि और दूसरे में कमी हो रही है। तो हमारे पास अभी दूसरे प्रश्न में क्या आया था, इसका आंसर प्रतिलोमानुपाती आया था। तो प्रतिलोमानुपाती इसका सही उत्तर होगा, ये प्रतिलोमानुपाती, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। चौथे प्रश्न के अंदर दे रखा कि कौन सा अनुपात होगा। इसमें जो ये हमारे पास तालिका दे रखी है, इसके अंदर अनुपात बताना हमें कौन सा होगा। हमारे पास 2 राशियां चरों में दे रखी हैं, एक x दे रखा है और दूसरा क्या दे रखी है, y। यदि x का मान 2 है हमारे पास, x का मान यदि 2 है तो y का मान हमारे पास कितना है, नीचे 4 है। यदि x का मान हमारे पास 3 है तो y का मान कितना है, 6। ये देखिए, यदि इनका अनुपात भी लेंगे हम कि 2, एक राशि जो 2 थी, 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई, और दूसरी राशि 4 से 6 हो गई है, ये यही हो रही है ना। तो इनका अनुपात भी यदि देखेंगे तो अनुपात इनका समान है, क्योंकि जब ऊपर वाली राशि की हम बात करेंगे 2:3 की, तो ये तो हमारे पास हो गया 2 अनुपात सीधा 3, यही हुआ ना। और जब दूसरे वाली की बात करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, 4 अनुपात 6, ये इसी प्रकार हुआ ना। और इसको काट के जब लिखेंगे 2 दूनी 4 हो गया और 2 से कटेगा 3, तो ये भी कितना आएगा, 2:3, यही बराबर है। या हम यहाँ से अनुपात लें, इन दोनों का अनुपात लें, और यहाँ से यदि इन दोनों का अनुपात लें, देखें 2/4 है हमारे पास, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 2:4 हो गया हमारे पास। और ये कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पे, तो मान हमारे पास कितना हो गया इसका, 1:2 हो गया ना, 1:2। और जब दूसरी को भी देखेंगे हम, एक हमारे पास अनुपात कितना है, 3:6, ये राशि बन रही है दूसरी में। तो इसको भी यदि हम काट के लिखेंगे, यहाँ से काटें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका अनुपात भी हमारे पास कितना हो गया, 1:2। तो जिस प्रकार से ये देखो दोनों अनुपात क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। यदि दोनों अनुपात समान है तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यदि अनुपात समान है तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। 5वें प्रश्न में देख रखे हैं। 5वें प्रश्न में एक तालिका दे रखी है, सीटों की संख्या और सीटों का भार दे रखा है और x का मान ज्ञात करना है। इसमें x दे रखा है एक राशि। अब देखो, जितनी सीटों की संख्या होगी उतना ही उसका भार होगा। यदि 12 सीटें हैं तो 40 भार होगा, और यदि सीटें ज़्यादा लेंगे तो भार भी ज़्यादा होगा। सीटें यदि हम कम लेंगे तो उनका भार भी कम होगा। तो देखिए, भार 40 से ज़्यादा हो रहा है तो सीटों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। अर्थात ये कौन सा अनुपात है, ये
सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है, अनुक्रमानुपात है। और अनुक्रमानुपात में हम क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए हम इस प्रकार गुणा करते हैं, क्रॉस वाली, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, दोनों को बराबर रख देंगे। किस प्रकार से, जैसे हम 40 की किसके साथ गुणा करेंगे, x के साथ, तो ये कितना हो गया 40x, और इधर बराबर में हमारे पास 12 की किसके साथ गुणा हो जाएगी, 12 ही गुणा हो जाएगी 2500 के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम फिर x का मान यदि हम यहाँ से निकाल लेंगे तो बराबर में हमारे पास जो 40 गुणा में था ये इनके किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। देखिए इसके भाग में कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। भाग में 40 आ रहा है तो काट देंगे हम, 10 से ये कट गया, और ये से 4 से, 4 एकम 4, 4 तिये 12 है, और 250 को 3 से गुणा करेंगे, हमारे पास जो x का मान वो कितना आ जाएगा, वो 750 आ जाएगा। अर्थात जो भार है ग्राम में ये 2500 कितनी सीटों का होगा, 750 सीटों का होगा। ये ऑप्शन इसका ए सही है। छठे प्रश्न में देखते हैं, तय की गई दूरी किलोमीटरों में दे रखी है और लिया गया समय मिनटों में है। अब y का मान इसके अंदर ज्ञात करना है। जितनी दूरी हम तय करेंगे तो समय भी हमारा उतना ही ज़्यादा लगेगा। यदि 75 किलोमीटर हमें जाना है और 60 मिनट में जा रहे हैं तो 250 किलोमीटर जाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। अर्थात किलोमीटर भी बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ मिनट भी, दोनों राशियां बढ़ रही हैं, तो ये अनुक्रमानुपात है। और अनुक्रमानुपात की हम कैसे गुणा करते हैं, इस प्रकार क्रॉस में किसकी किसके साथ, यहाँ करके देखते हैं। 75 की किसके साथ गुणा करेंगे, y के साथ, और बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 गुणा कितना, 250। बिल्कुल सही इसी प्रकार आएगा। तो यहाँ से y का मान हम निकाल लेंगे, कितना हो गया, 60 गुणा 250 हमारे पास है ही इसी प्रकार। और भाग में हम क्या ले लेंगे, ये 75 भाग में हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा 25 तिये 75, यहाँ 25 से कितने पे कटेगा, 10 पे। ठीक है, यहाँ 3 से काट के देखेंगे हम, 3 एकम 3, और यहाँ ये 20 पे हमारे पास कट जाएगा, 20 पे कट गया पूरा पूरा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, उनकी गुणा कर देते हैं y में, 20 बचा और 10, 20 दया हमारे पास कितना हो गया, ये 200। अर्थात कितना समय लगेगा, 200 मिनट लगेंगी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर हमारा होगा। ठीक है, 7वें प्रश्न को देखिए कि किसी छात्रावास में खाने की सामग्री दी है तो उस परिस्थिति में y का मान होगा। अब खाने की सामग्री और विद्यार्थियों की संख्या, देखो विद्यार्थियों की संख्या और दिनों की संख्या। यदि हमारे पास 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन वो राशन चल रहा है, तो 125, अर्थात विद्यार्थी बढ़ गए तो राशन तो उतना ही है, राशन तो कम नहीं होगा या ज़्यादा नहीं होगा। तो राशन यदि उतना ही है, 100 यदि विद्यार्थी 20 दिन में खाते हैं तो 125 कम दिनों में खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बढ़ गए हमारे पास विद्यार्थी। तो जैसे जैसे एक राशि बढ़ रही है दूसरी राशि घट रही है। तो ये कौन सा अनुपात है, समानुपात है हमारे पास, उल्टा समानुपात है। बिल्कुल सही कहा, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती की गुणा हम इस प्रकार लेते हैं, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, इन राशियों की गुणा क्या होती है, बराबर होती है। हमेशा हम क्या करेंगे, 125 को किससे गुणा करेंगे, y से, और यहाँ किस किस की गुणा हो जाएगी, 100 गुणा 20। तो दिनों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। हम अनुक्रमानुपाती में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में हम इनकी गुणा करेंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। इस प्रकार राशियों की गुणा से हम y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से y कितना आ गया हमारे पास, करके देखें, यहाँ पे 100 था हमारे पास, 100 गुणा 20, और भाग में हमारे पास क्या आ जाएगा, 125। कट रहा है ये, 25 पंजे 125, यहाँ से 25 चौके 100 कट गया, यहाँ से फिर 5 एकम 5 और 5 चौके इसको काटेंगे 20। जब गुणा करेंगे 4 और 4 की गुणा हमारे पास कितनी हो जाएगी, 16 है। अर्थात y का मान हमारे पास कितना आया, 16 है। अब राशन कितने दिन चलेगा, 16 दिन चलेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटों में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले श्रमिक, यदि 15 श्रमिक हैं और कितने घंटे में वो काम को करते हैं, 48 घंटे में इस प्रकार से करते हैं काम को। तो श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है, मान लो x है, और कितने घंटे में काम पूरा कराना है, 30 घंटे में पूरा कराना काम। अब जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे तभी तो दिनों की संख्या कम होगी, अर्थात ये संख्या बढ़ेगी व्यक्तियों की तो तभी ये कम होगी। और एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि कम हो रही है, तो हमारे पास ये कौन सा अनुपात हो जाता है, व्युत्क्रमानुपात हो जाता है। और व्युत्क्रमानुपात की स्थिति में हम ऐसे गुणा करते हैं, देखो इन दोनों की, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 30 गुणा x बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास,
15 गुणा 48 के आ जाएगा। अब यहाँ से यदि x का मान हम निकालेंगे, x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 15 गुणा 48 और भाग में हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से इसको काट देंगे, ये आ गया हमारे पास 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो यहाँ पे जो x का मान हमारे पास कितना आया है, वो आया है 24। तो कितने हमारे पास श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करती है तो वह 12 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। हम यहाँ दूरी लिख लेते हैं, जो 60 किलोमीटर की दूरी यदि वो तय करती है तो कितना पेट्रोल लगता है, 4 लीटर। और 12 लीटर में कितना जाएगी, 12 लीटर में हम मान लेंगे कि x किलोमीटर जाएगी, अर्थात 4 लीटर में यदि वो 60 किलोमीटर जाती है तो 12 लीटर में ज़्यादा किलोमीटर जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे पास क्या होगी, सीधा अनुपात हो गया, बिल्कुल सही। क्या अनुक्रमानुपाती होगी, अनुक्रमानुपाती की स्थिति हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से करते हैं। किस प्रकार करेंगे इसको देखिए, 4 की किसके साथ गुणा हो जाएगी, x के साथ, और हमारे पास 60 की किसके साथ गुणा हो जाएगी, 12 के साथ। आगे क्या करेंगे, x बराबर हमारे पास क्या हो गया, 60 गुणा 12 बटे 4 आ जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 तिये 12, ये 4 एकम 4 था, और दोनों को गुणा करें, 60 तिये 180 हमारे पास इसका सही उत्तर होगा। अर्थात 12 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूर जाएगी, 180 किलोमीटर जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए, आज में जो आखिरी प्रश्न है वो 10वां देख लेते हैं। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कौन सा अनुपात होता है। देखिए, देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि, हम प्रति व्यक्ति भूमि कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति भूमि जो पूरे देश का पूरा क्षेत्रफल हमारे पास होता है, पूरा क्षेत्रफल जितना भी है उसको किससे भाग देते हैं, जनसंख्या से भाग दे देते हैं, जनसंख्या से। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जो इसका मान है टोटल का मान, वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा, क्योंकि नीचे वाला हर यदि बड़ा होगा तो संख्या हमेशा छोटी होती जाएगी। अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, एक राशि बढ़ रही है, तो प्रति व्यक्ति भूमि है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये अनुपात क्या होगा हमारे पास, उल्टा अनुपात होगा, अर्थात प्रतिलोमानुपाती होगा। ये इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन। तो आज हमें 10% ऑब्जेक्टिव टाइप इस वीडियो के माध्यम से किए। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।